ये विधि के समक्ष क्या है? समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब राइट्स ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, राइट्स ऑफ इक्वालिटी क्या मतलब हुआ? हाँ, समता का अधिकार। ये भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार है। ठीक है, इसके यह अनुच्छेद 14 से 18 तक है। भारतीय संविधान में समता का अधिकार कहां से कहां तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक, 14 to 18। ठीक है, आर्टिकल 14 में क्या है? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण। विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण, बातें दो हैं। ठीक, सामान्यतः अर्थ के रूप में देखा जाए तो विधि के समक्ष समता मतलब विधि के सामने सभी समान हैं। ठीक है, और विधियों का समान संरक्षण मतलब कि इसका मतलब क्या होता है? विधियों का समान संरक्षण यानी विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार, जो भी विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार हैं वो समान परिस्थितियों में समान होना चाहिए। ठीक है, समान परिस्थितियों में समान। ठीक, तो आर्टिकल 14 में यह स्पष्ट किया गया है कि राज्य किसी विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण से किसी को वंचित नहीं करेगा, है ना? किसी को वंचित नहीं करेगा। तो ये आप यहां पर समझ लीजिए कि ये विधि के समक्ष समता, इसका मतलब क्या होता है? विधि के समक्ष सभी समान है ना? सभी समान है। और विधियों का समान संरक्षण। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि समान परिस्थितियों में समान व्यवहार, है ना? समान व्यवहार वास्तव में ये ब्रिटिश मूल से उद्गृत है। मतलब ये ब्रिटिश या ब्रिटेन से लिया गया। कौन? विधि के समक्ष समता तथा विधियों का समान संरक्षण ये अमेरिका से लिया गया। ठीक, विधियों का समान संरक्षण ये कहां से लिया गया है? अमेरिका से। इसका मतलब यह होता है कि विधि के समक्ष सभी समान तो हैं, लेकिन परिस्थितियों के अनुसार किसी को भी समान परिस्थितियों के अनुसार किसी को संरक्षण दिया जा सकता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्पष्ट रूप से जानेंगे कि विधि के समक्ष समता का क्या मतलब हो। क्या? विधि के समक्ष समता। ठीक है, विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता सभी एक समान, मतलब विधि के सामने सभी एक समान है। विधि के सामने सभी एक समान है, एक समान है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है। ठीक है, किसी को कोई विशेषाधिकार नहीं है, कोई विशेषाधिकार नहीं है। कुछ परिस्थितियों में भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और राज्यपाल इसके अपवाद हैं। ठीक है, कोई मतलब विधि के सामने सभी एक समान है, किसी को कोई विशेषाधिकार या कोई विशेष अधिकार, अतिरिक्त अधिकार नहीं है। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए।
ठीक है। कानून के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ठीक है। कानून या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार। कोई व्यक्ति चाहे, इसका मतलब यही है कि कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी गरीब हो, है ना, चाहे भारत का अरबपति हो, टॉप अरबपति हो, चाहे सबसे गरीब हो, सबके सामने विधि एक जैसी होगी। सामान्य विधि सबके लिए है। यह नकारात्मक, इसका तात्पर्य नकारात्मक है कि नहीं? इसका तात्पर्य नकारात्मक है। इसका तात्पर्य नकारात्मक है, ठीक है। इसका तात्पर्य नकारात्मक है। अब हम थोड़ा सा विचार समझ लेते हैं कि विधियों का समान संरक्षण, इसका क्या मतलब है? विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण, ठीक है। पहले तो जान जाइए कि ये सकारात्मक अवधारणा फिल्म है, सकारात्मक, और कहां से लिया गया है? अमेरिका से, ठीक है। अमेरिका से लिया गया है। इसका क्या मतलब है? विधि के माध्यम से दिए गए अधिकार में समान परिस्थितियों में समान व्यवहार। जो भी विधि के माध्यम से अधिकार दिए गए हैं उनमें समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा। समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, ठीक है। मतलब अगर परिस्थितियां समान किसी को नहीं दी गई हैं तो उनको कुछ न कुछ संरक्षण दिया जाएगा। किसी के सामने समान परिस्थितियां नहीं है तो उनको कुछ न कुछ संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। अरे सपोज करिए कि पुलिस की भर्ती आई और कोई पर्वतीय क्षेत्र का है तो उनको निश्चित ही हाइट में छूट दी जाएगी, ठीक है। इसी तरह समान परिस्थितियों में समान व्यवहार की बात इसके द्वारा किया गया है, ठीक है। समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। अगर विधि समान है, समान विधि के तहत सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार, ठीक। जहां पर विधि समान अगर है तो सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा, ठीक है। समान के साथ समान व्यवहार मतलब कुल मिलाकर इसका मेन कंसेप्ट है कि अगर समान है तो समान व्यवहार, ठीक। समान व्यवहार, मान लीजिए वैकेंसी कोई है पुलिस में तो महिलाएं हैं तो सभी महिलाओं में समान व्यवहार, समान योग्यता, है ना। इस ढंग से समान में समान व्यवहार और परिस्थितियां समान हैं तो समान व्यवहार। यह कंसेप्ट है इसका विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का। बात समझ में आ गई? कहने का मतलब ये कि विधि के समक्ष सभी समान तो है, लेकिन जहां संरक्षण की जरूरत है राज्य वहां संरक्षण दे सकता है। समान परिस्थितियां अगर नहीं है तो, ठीक। समान परिस्थितियां नहीं है तो विशेष संरक्षण राज्य दे सकता है, और यही बात ये स्पष्ट करता है, ठीक है। और इसके क्या अपवाद भी हो सकते हैं? कुछ अपवाद हो सकते हैं। अपवाद हमेशा रहता है, अपवाद रहता है, कुछ आवश्यकता के अनुसार अपवाद बनाया जाता है, जरूर अपवाद बनाया जाएगा, ठीक है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ फरमादेश जारी नहीं किया जा सकता,
अपवाद है। क्या? राष्ट्रपति, राज्यपाल के खिलाफ परमादेश जारी नहीं किया जा सकता। ठीक है, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता, किया जा सकता। ठीक है, परमादेश जारी नहीं किया जा सकता राष्ट्रपति या राज्यपाल के खिलाफ। ठीक है, राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक, जैसे अनुच्छेद 167 में क्या है? आर्टिकल 361 कितना? 361 जैसे आप ध्यान से सुनिए, जैसे राष्ट्रपति हैं, राज्यपाल हैं, है ना, ये पूरा दो प्रकार के दायित्वों का हमेशा ये निर्वहन करते हैं। एक तो इनके व्यक्तिगत दायित्व होंगे। क्या होंगे? व्यक्तिगत दायित्व से मतलब क्या है कि अपने परिवार से संबंधित, अपने संबंधित, है ना। दूसरा होगा पदरत दायित्व। क्या? पदरत दायित्व, यानी पद के नाते भी दायित्व होंगे ना, पद के नाते दायित्व। ठीक है, सेम यही बात राज्यपाल के साथ है। क्या? व्यक्तिगत दायित्व और पदरत दायित्व। ठीक है, अब सपोज करिए कोई भी व्यक्ति निर्णय लेता है तो दो स्थितियां हो सकती हैं, या तो गलत ही होगा या तो सही होगा, बहुत सही होगा। मतलब कि अब पता चले कि अच्छा हुआ तो अच्छी बात है, बुरा हुआ तो क्या ऐसा किया जाए कि राष्ट्रपति के खिलाफ मुकदमा ही चला दिया जाए? तब तो कोई काम ही नहीं करेगा, कोई निर्णय ही नहीं लेगा, क्योंकि ये निश्चित है कि कोई दायित्व निभाया जाएगा तो वो सही होगा या गलत। तो इसीलिए संविधान में व्यवस्था है क्या कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पदरत दायित्व के खिलाफ, ठीक है, संबंध में किसी भी न्यायालय में कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब इन्होंने पद के नाते जो भी दायित्व निभाया था, किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। किसी भी न्यायालय में कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती, कार्रवाई नहीं की जा सकती। ठीक है, नहीं की जा सकती। आपको पता ही है कि केंद्र सरकार का या केंद्रीय कार्यपालिका, केंद्र के सारे कार्य, संघ सरकार के सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं और राज्य के राज्यपाल के नाम से। ठीक, मतलब राज्य में जो भी निर्णय कुछ होता है कौन लेता है? राज्यपाल। और केंद्र में कौन निर्णय लेता है? केंद्र में राष्ट्रपति। ठीक, ये व्यवस्था के अनुसार है। ऐसी बात क्या है? व्यवस्था, मतलब कि आप ये व्यवस्था कहती है, व्यवस्था क्या कहती है कि केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल, लेकिन वास्तविक निर्णय कौन लेता है? केंद्र में प्रधानमंत्री और राज्य में मुख्यमंत्री, है ना। अब सीधी सी बात है कि जिन्होंने कोई निर्णय वास्तव में लिया नहीं, तो पदरत दायित्व पर उनका मुकदमा चलना भी मतलब एक प्रकार से न्यायसंगत भी नहीं है ना। तो यहां पर है, इसीलिए ऐसी व्यवस्था हो सकता है दिया गया हो, है ना। और दूसरी बात, न्यायालय में ये प्रश्नगत भी नहीं किया जा सकता। क्या? एक प्रश्न और है कि न्यायालय में ये प्रश्नगत नहीं किया जा सकता कि प्रधानमंत्री ने
क्या प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दिए, क्या सलाह दिए थे, है ना। और यहां पर मुख्यमंत्री ने क्या सलाह दिए थे, ये भी न्यायालय के द्वारा पूछा नहीं जा सकता। तो इसलिए प्रधानमंत्री ने क्या सलाह दी है उसके आधार पर या मुख्यमंत्री ने क्या सलाह दी है उसके आधार पर पदरत दायित्व के नाते जो भी निर्णय राज्यपाल या राष्ट्रपति लेंगे उन पर किसी प्रकार का मतलब कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। क्लियर, कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। इसके अलावा और किसको मिला है, विदेशी राजनयिकों, शासकों, संयुक्त राष्ट्र संघ व एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों की सिविल अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति दी गई है। किसको किसको दी गई है, विदेशी राजनयिकों, शासकों, विदेशी राजनयिकों, शासकों, विदेशी राजनयिकों, शासकों और संयुक्त राष्ट्र संघ में शासकों और किसको, संयुक्त राष्ट्र संघ व उसकी एजेंसियों को भारतीय न्यायालयों से, किससे, भारतीय न्यायालयों से क्या दिया गया है, मुक्ति प्रदान की गई है। सिविल या अथवा आपराधिक अधिकारिता से मुक्ति प्रदान की गई है। इसके अलावा और क्या है, सांसदों, किसको, सांसदों को, सांसदों मतलब संसद सदस्य, सांसदों को आर्टिकल 105 के अनुसार तथा विधायकों, ठीक है, विधायकों मतलब विधानसभा के सदस्यों, ठीक है, आर्टिकल 194 194 इनको भी कुछ संरक्षण मिला है। क्या मिला है, ठीक है, अनेक विशेषाधिकार प्राप्त हैं। संसद सदस्यों द्वारा कही गई किसी भी बात के लिए न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता। ठीक है, जैसे संसद सदस्य कुछ बात अंदर बोल दिए हैं कहा संसद भवन में, तो वो न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह नहीं होते, जवाबदेह नहीं होते। ठीक है, वो क्या बोले हैं इस आधार पर न्यायपालिका उनको तलब नहीं कर सकती या किसी प्रकार का क्वेश्चन नहीं कर सकती। ठीक है, इसी तरह 361 का के तहत मीडिया को भी कुछ विशेषाधिकार मिला है। ठीक है, 361 का के तहत मीडिया को भी कुछ विशेषाधिकार मिला है। कुछ विशेषाधिकार मतलब कुछ विशेषाधिकार मीडिया को भी मिला है, मान्यता प्राप्त जो मीडिया है ना, सभी को नहीं, मान्यता प्राप्त मीडिया को कुछ अधिकार मिला है।